गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ कंजक्टिवा कवर किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। आइटिस टर्म जहाँ पे भी लगता है उसका मतलब होता है कि वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो कंजक्टिवाइटिस है मतलब कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इसकी डेफिनेशन होती है conjunctival hyperemia which is associated with discharge which may be watery, mucoid, mucopurulent or purulent। mucopurulent का मतलब होता है पसी डिस्चार्ज which is mixed with mucus, और purulent शब्द का मतलब होता है पसी डिस्चार्ज मतलब पस निकल रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ क्लिनिकल साइन एंड कॉमन सिम्टम्स बताना चाहती हूँ जो नॉर्मली हमें कंजक्टाइवल डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। तो कॉमन सिम्टम है, पहला रेडनेस, स्टिकीनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ग्रिटीनेस, लैक्रिमेशन एंड समटाइम्स फोटोफोबिया। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें जनरली देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल साइन की बात करते हैं तो हाइपरीमिया ऑफ द कंजक्टिवा। हाइपरीमिया का मतलब होता है रेडनेस। सब कंजक्टाइवल हेमरेज मतलब कंजक्टिवा में जो उसकी थर्ड लेयर होती है जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे उनका रप्चर हो रहा है तो हेमरेज देखने को मिल रहा है। किमोसिस, किमोसिस का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा एंड कंजक्टाइवल डिस्चार्ज। ये कुछ ऐसे क्लिनिकल साइंस हैं जो हमें कंजक्टाइवल डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। तो कंजक्टिवाइटिस में हम ध्यान देंगे कि टाइप ऑफ डिस्चार्ज क्या है और टाइप ऑफ कंजक्टाइवल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कौन सा हो रहा है। इसी के बेसिस पे हम कंजक्टिवाइटिस को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस तरीके का कंजक्टिवाइटिस है, आइदर वो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, एलर्जिक है, एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजक्टिवाइटिस को 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला बेसिस है बेस्ड ऑन ऑनसेट। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। अगर हमारा इन्फेक्शन का टाइम पीरियड लेस देन 4 वीक है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। अगर मोर देन 4 वीक है मतलब हमारा पेशेंट 1 महीने से ज़्यादा टाइम से सफ़र कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को हम माइक्रोबियल भी बोलते हैं और नॉन इन्फेक्शियस को हम बोलते हैं नॉन माइक्रोबियल। तो हमारे माइक्रोब्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो उसी के बेसिस पे हमने नाम रखा है। अगर इन्फेक्शन का कारण बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, अगर वायरस है तो वायरल कंजक्टिवाइटिस, अगर किसी फंगस की वजह से इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रहा है और कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फंगल कंजक्टिवाइटिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। क्लेमाइडिया को पहले हम बैक्टीरिया और वायरस के बीच में पढ़ते थे, बट रिसेंटली क्लेमाइडिया को हम बैक्टीरिया के अंडर में पढ़ते हैं। बट क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज भी यहाँ से बनते हैं। नॉन इन्फेक्शियस है हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अगर कोई पेशेंट एलर्जी से सफ़र कर रहा है तो एलर्जी में हम देखते हैं कि लैक्रिमेशन है, रेडनेस है, तो ये ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट है हमारा ऑटो इम्यून कंजक्टिवाइटिस। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तीसरा है हमारा टॉक्सिन, जिसे हम बोलते हैं केमिकल और ड्रग इंड्यूस कंजक्टिवाइटिस। ऐसे हम कोई केमिकल इंटेक कर रहे हैं या कोई ड्रग इंटेक कर रहे हैं जिसका म्यूकस मेम्ब्रेन पे इम्पैक्ट है, इफेक्ट पड़ रहा है, हाइपरीमिया डेवलप हो रहा है या लैक्रिमेशन हो रहा है, तो बेसिकली ये कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस। इसमें हमारी आंखों में कोई फॉरेन बॉडी पड़ जा रही है जिसकी वजह से लैक्रिमेशन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, हाइपरीमिया डेवलप हो रहा है या कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस। तीसरा बेसिस है हमारा बेस्ड ऑन डिस्चार्ज। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वाटरी, म्यूकॉइड, म्यूकोपुरुलेंट एंड पुरुलेंट। अगर हमारी आंखों से वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा है तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि वायरल, एलर्जिक या टॉक्सिन कंजक्टिवाइटिस में से कोई एक होगा क्योंकि इन्हीं में वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा म्यूकॉइड। म्यूकॉइड टाइप ऑफ डिस्चार्ज हमारा देखने को मिलता है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में या फिर ड्राई आई सिंड्रोम में। नेक्स्ट है हमारा म्यूकोपुरुलेंट। तो म्यूकोपुरुलेंट टाइप ऑफ डिस्चार्ज हमारा बैक्टीरियल एंड क्लेमाइडियल टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है और पुरुलेंट डिस्चार्ज हमारा सिर्फ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन कंजक्टाइवल रिस्पॉन्स। इसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस एंड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में हमारे पैल्पेब्रा के ऊपर या फिर कंजक्टाइवा के ऊपर फॉलिकल बनते हैं
और पेपिलरी में हमारे पेपिला नज़र आते हैं। इनके कुछ थोड़े थोड़े छोटे से कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आइदर वो फॉलिकल है या वो पेपिला है। तो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हमारा वायरल, बैक्टीरियल एंड क्लेमाइडल कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है। फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में जो फॉलिकल होता है वो एक छोटा सा स्मॉल आउटर ग्रोथ हमें कंजक्टाइवा पे देखने को मिलता है, जो कि डोम शेप का होता है। इनमें ऊपर कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इसलिए इनका ऊपर का जो एरिया होता है वो हमें पेल इन कलर नजर आता है और इनका जो बेस होता है वो रेड नजर आता है। तो अगर इस तरीके से आपको पैल्पेब्रा के ऊपर या कंजक्टाइवा के ऊपर ऐसे नजर आ रहे हैं आउट ग्रोथ, तो उसे हम बोलते हैं फॉलिकल बने हैं और हम उसको कैटेगराइज करते हैं अंडर फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट है हमारा पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। ये एलर्जिक या फिर ऑटो इम्यून टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है। पेपिलरी में भी एक छोटा सा स्मॉल आउट ग्रोथ नजर आता है। ये राउंड इन शेप होता है। इनमें जो वेसल्स होते हैं ये ऊपर की तरफ नजर आते हैं, तो वेसल्स होने की वजह से इनका जो ऊपर वाला एरिया है वो रेड इन कलर होता है और इनका जो बेस है वो पेल होता है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इधर वो फॉलिकुलर है या वो पेपिलरी है। एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है फॉरेन बॉडी सेंसेशन के बारे में। मैं जब ट्रिकियासिस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन इनमें से किन में देखने को मिलता है। तो पहला तो ट्रिकियासिस है, दूसरा है कंजक्टिवाइटिस, इसमें भी फॉरेन बॉडी सेंसेशन हमें देखने को मिलता है। कुछ और डिजीजेज हैं जैसे कि ड्राई आई या फिर टॉक्सिन इंड्यूस पेपिलरी रिस्पॉन्स, इनमें हमें फॉरेन बॉडी सेंसेशन देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।